अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। होप सो आप भी सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से। तो आइए हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज डिस्कस करते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं अभी उसको रहने देते हैं, स्पीशीज में आता हूं। मैंने यहां जो टर्म यूज की स्पीशीज, ये एक जनरल टर्म मैंने यहां लिखी। मैं यहां एटम भी लिख सकता था, आयन भी लिख सकता था, मॉलिक्यूल भी लिख सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने जनरल वर्ड यूज किया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो याद रखिएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में एटम्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। कौन से एटम्स, कौन से आयन्स या कौन से मॉलिक्यूल्स, जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल हो, ये इन तीनों में से कोई भी ऐसी स्पीशीज हो सकती हैं जिनमें आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि ऐसी स्पीशीज होंगी जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उनको हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में हम कॉम्बिनेशन भी डिस्कशन में जाएंगे कि एक आयन और एटम का कॉम्बिनेशन हो सकता है, दो आयन्स आपस में हो सकते हैं, कंपाउंड्स आपस में हो सकते हैं। तो हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है CO। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कार्बन की बात करूं तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 8। तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 14। N2 की बात कर लूं मैं, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है, इसमें एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 में कितने होंगे? डेफिनेटली 14। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ये आपस में क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि इनमें क्या है? 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अब मैं यहां बात करूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो हो गई। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में है जी नियॉन। नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10। अब नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं बात करूं Na+1 की, तो Na+ में टोटल सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल में अब +1 से मुराद क्या होगा कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है? लूज किया है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बाकी बच जाएंगे? 10। तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी 10। तो क्या नियॉन और सोडियम आयन, क्या ये एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं? बिल्कुल हैं। अब यहां पर ये एग्जांपल मैंने क्या कोट की कि आपस में मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स और आयंस का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो ये इस तरह से आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इस तरह से होंगी कि जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सपोज आपके पास है H3PO4 और है H2SO4। इन दोनों की बात करेंगे तो ये क्या हो सकते हैं? अल्फा ऑप्शन में है आइसोटोप्स, बीटा ऑप्शन में है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, चार्ली में है आइसोटोन्स और डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो यहां से क्या हम सिलेक्ट करेंगे? अब यहां मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूं जी बीटा ऑप्शन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज।
आइसोटोप्स क्यों नहीं कहा मैंने? आपको आइसोटोप के टॉपिक में मैं क्लियर कर चुका हूं कि आइसोटोप्स आर एक्चुअली एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ये एलिमेंट्स होंगे, सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स क्या होते हैं जी? ये भी आपके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं, तो ये भी एलिमेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये भी एलिमेंट्स होते हैं। अब यहां हमारे पास दोनों क्या हैं? कंपाउंड्स हैं, तो सिंपल है, अल्फा चार्ली तो हो गए नहीं क्योंकि ये एलिमेंट्स होने होते हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सिंपल आपके H3PO4 होंगे। अगर आप आइसोटोन्स की बात कर भी लें, इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपके ये वेरी हो गए। ओके जी, ये है आपका टॉपिक जी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा बहुत मेजर सा टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये मैं आपको बता चुका हूं, बार बार मैं आपको समझा रहा हूं कि लफ्ज खुद बोल रहे होते हैं कि उनके अंदर क्या चीजें हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक से मुराद सिंपल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है अरेंजमेंट को, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कहां पर इनको अरेंज करना होता है? हमने पढ़ा है कि एटम जो होता है, एटम के पार्ट्स कितने होते हैं? दो, एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बाहर इसके क्या होते हैं? शेल्स, जिनको ऑर्बिट्स का नेम भी दिया था। तो इलेक्ट्रॉन्स असल में क्या होते हैं? यहाँ शेल्स में होते हैं, इनको हम शेल्स का नेम देते हैं, आप इनको ऑर्बिट्स का नेम दे सकते हैं। तो शेल्स या ऑर्बिट्स, तो मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द शेल्स और ऑर्बिट्स प्रेजेंट इन एन एटम। तो एटम में मौजूद शेल्स या ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट होगी उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मूव करने से पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन में चलते हैं कि जो शेल्स हैं या ऑर्बिट्स हैं, इनकी फर्दर डिस्क्रिप्शन में। तो जो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं शेल्स से, कि शेल्स कितने होते हैं, कहां से आते हैं, एनर्जी क्या है सबकी। तो शेल्स को एक्सप्लेन करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग n इक्वल्स 1 2 3 सो ऑन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है? नंबर ऑफ शेल्स की। n वैल्यू देखें, n वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, n वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और n वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। n वैल्यूज फिक्स्ड होंगी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है जी? नंबर ऑफ शेल्स की। तो जो n वैल्यू होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी ऑफ द शेल, कि जितनी n वैल्यू ज्यादा होगी उतनी शेल की एनर्जी ज्यादा होगी। और n वैल्यूज में से हम कहते हैं कि जो n वैल्यू है ये हमें शेल नंबर बताती है। अगर n इक्वल्स 1 है, n इक्वल्स 2 है, n इक्वल्स 3 है, n इक्वल्स 4 है, यहां तक मैं डिस्कस कर रहा हूं कि ये हम k शेल के लिए यूज करते हैं। l इक्वल्स 2, ये l शेल के लिए वैल्यू यूज करेंगे, m शेल के लिए 3 यूज करेंगे, और n के लिए 4, n शेल के लिए n की वैल्यू 4 यूज करेंगे। नेक्स्ट जो
क्वांटम नंबर है जो कि नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन होती है वो है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ये हमें किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? पहली बात, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है सब शेल्स के बारे में। सब शेल्स के बारे में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। अब स्मॉल एल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? याद रहे, एल कैन नेवर बी इक्वल टू एन, कि जो एन वैल्यू है एल कभी भी एन के इक्वल नहीं हो सकता। दूसरी बात, एल ग्रेटर भी नहीं हो सकता एन से, दोनों पॉसिबल नहीं है। हमेशा हम कहते हैं कि एल वैल्यू ऑलवेज लेस देन एन वैल्यू, एन से हमेशा कम होगी। ओके, अब इनकी वैल्यूज, एल की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, 1, 2 या 3। अब L इक्वल्स 1, 2, 3 या 0, क्या इसका मतलब होगा? अगर L की वैल्यू 0 है, इसके लिए हम कहेंगे कि इट इज S सब शेल। L इक्वल्स 1 P सब शेल के लिए है, L इक्वल्स 2 D सब शेल के लिए है, और L इक्वल्स 3, L इक्वल्स 3 ये F सब शेल के लिए है। ये वैल्यूज याद रखिएगा। अभी हम एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स की, तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ये वैल्यूज जरूरी होंगी। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इनके अलावा आपको कौन सी इंफॉर्मेशन देता है? शेप्स ऑफ सब शेल्स, सब शेल्स की शेप्स देते हैं कि जो S है, S सब शेल्स स्फेरिकल, जो P सब शेल है एक्चुअली ये डम्बल टाइप होता है, डम्बल। D सब शेल एक्चुअली क्या होता है? डबल डम्बल होता है, डबल डम्बल टाइप। और जो F सब शेल है ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड। याद रहे, इसके लिए सॉसेज टाइप भी कहा जाता है इसको, डी सब शेल के लिए कि सॉसेज टाइप या डबल डम्बल डी के लिए यूज किया जाता है। ओके, इनके लिए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, कि सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किससे हमें पता करेंगे? उसका फॉर्मूला है शॉर्टकट वे में 2 × 2l+1। ये फार्मूला है कि आपको सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स अगर फाइंड करने हो, S में अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करें तो वैल्यू मिलेगी आपको 2। P सब शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, P के लिए जो होगा वैल्यूज आप L = 1 पुट करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, D के लिए आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और F के लिए एक्चुअली 14 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो ये वैल्यूज इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए भी यूज करते हैं। अगर आपने इनके अंदर फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सब शेल, के सब शेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है 2l+1। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको 2l+1 फार्मूला से मिलेंगे। तो S के लिए आपको याद रहे कि इसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है। P के लिए आप वैल्यू पुट करेंगे L = 1 तो आपको 3 ऑर्बिटल मिलेंगे, D के 5 ऑर्बिटल मिलेंगे और F के 7 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ये मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया L की वैल्यूज फाइंड करने के लिए। S अगर फाइंड करने तो S के लिए आपको L की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी,
P के लिए L की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी, D के लिए 2 और F के लिए 3 वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये सिंपल वैल्यूज मिलेंगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वांटम नंबर होगा जो हमें इंफॉर्मेशन देता है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आपको इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स डिस्कस करने के लिए होता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रहे m की वैल्यू जो होती है ये 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, तीनों तरह से होती है। और इसके लिए याद रहे अगर L इक्वल्स 0 होता है तो M इक्वल्स भी 0 होगा। L इक्वल्स 1 है तो M इक्वल्स 0 प्लस माइनस 1 जो कि 3 वैल्यूज मिलेंगी आपको। L इक्वल्स 2 जो कि d ऑर्बिटल होता है तो d ऑर्बिटल के लिए वैल्यू मिलेगी आपको M इक्वल्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अगर L इक्वल्स 3 जो कि f ऑर्बिटल होगा तो उसके लिए M इक्वल्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3। तो L इक्वल 0 के लिए कितनी वैल्यूज मिल रही हैं 1 मीन जो L इक्वल्स 0 होगा इसके लिए सब शेल आपका कौन होता है S सब शेल। तो इसकी ओरिएंटेशन कितनी होगी 1। L इक्वल्स 1 किसके लिए होता है P ऑर्बिटल के लिए और P की कितनी ओरिएंटेशन होंगी जी 3। 0 प्लस माइनस 1 एक प्लस 1 और एक माइनस 1 3 होंगी और वो कौन सी होंगी Px Py और Pz। इनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का नेम देते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का। ओके इसके अंदर जो d वैल्यू 2 किसके लिए होती है जी d के लिए L इक्वल्स 2 वैल्यू होगी। L इक्वल्स 2 d के लिए तो d की वैल्यूज देखें कितनी है 0 प्लस माइनस 1 तो मीन ये आपके पास 3 और 5 वैल्यूज होंगी। और वो कौन कौन सी 5 वैल्यूज होती हैं dxy dyz dxz dx स्क्वायर y स्क्वायर और एंड पे होगा dz स्क्वायर। तो इसके लिए 5 वैल्यूज होंगी, इसके लिए x स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। d की 5 ओरिएंटेशन है और जो f ऑर्बिटल है f के लिए 7 ओरिएंटेशंस होती हैं इसकी और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ये। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो आपको क्या वैल्यूज दे रहे हैं ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स इन स्पेस। उसमें p और s ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन 1 है और वो कौन सी ओरिएंटेशन होती है उसको हम स्फेरिकल ही बोलते हैं कि राउंड होती है। और जो p की वैल्यूज हैं वो 3 हैं कि एक p की जो लोब है वो px भी होगी, एक py और pz तीनों ओरिएंटेशन में होगा। d ऑर्बिटल की 5 ओरिएंटेशन होती हैं कि एक xy पर होगा और एक yz और एक xz मीन 5 ओरिएंटेशंस और f के लिए 7 ओरिएंटेशंस होंगी। तो ये हमें क्वांटम नंबर्स दे रहे हैं और एंड पे हमें एक जो क्वांटम नंबर है जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर का नेम देते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है स्पिन की, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिटल होता है ये अभी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। तो स्पिन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक स्पिन 2 तरह की होगी, एक होती है जी क्लॉकवाइज और दूसरी जो होती है ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
दो ओरिएंटेशन होती हैं, याद रहे। अब इन सारी चीजों को बताने का मकसद क्या है, इन सब को मैं कंक्लूड कर रहा हूं। असल में हमारा जो टॉपिक है वो तो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये सारी टर्म्स यूज होनी थी, इसीलिए इसका मैंने आपको छोटा छोटा थोड़ा सा जो है आइडिया दिया, ताकि हम वो जो टर्म्स में यूज करूं तो उनका आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, इन सारी चीजों को मेमोराइज करना है। पता होना चाहिए कि जो और क्वांटम नंबर्स हैं वो हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है। इन सब को मैं यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ, आप सब इस चीज को देखिएगा, अंडरस्टैंड करें, फिर हम अपना जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उसके रूल्स पढ़ के हम अप्लाई करेंगे। तो ये मैं सिंपल में इनकी जो डिस्क्रिप्शन है, ये क्यों यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, उसकी तरफ मैं इसलिए मूव नहीं किया। जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से यूज होने वाली चीजें सिर्फ मैं वो डिस्कशन में ले आया हूं। तो अब आपके पास सबसे पहले कौन सी टर्म यूज की मैंने, शेल्स की। तो मीन पहले होंगे जी शेल्स। अब शेल्स कितने हैं जी, K, L, M और N। इनमें अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं शेल्स में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे 2n² का, कि अगर K में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो K कौन सा शेल होता है आपका फर्स्ट, N की वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 to the 2, तो मीन 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये सेकंड शेल है आपका, ये थर्ड शेल है और ये फोर्थ शेल है। तो मीन शेल में इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने तो 2n² फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करके पता कर सकते हो। अगर वो आपसे पूछ ले कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द शेल, शेल में ऑर्बिटल फाइंड करने हैं तो उसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे n² का। ये दो क्वेश्चंस MD-CAT में पूछ सकते हैं, पूछते भी हैं कि इलेक्ट्रॉन्स शेल में कौन से कितने हैं। आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, गिफ्ट है आप लोगों के लिए, मौजे मारे। ऑर्बिटल्स n², फिर आप पता कर सकते हो कि कितने उसके अंदर ऑर्बिटल्स होंगे शेल्स में। अब कौन से शेल में फर्दर कौन सी चीज हमने डिस्कस की है जी, सब शेल्स की, सब शेल्स। अब सब शेल्स में हमने डिस्कस करना है कि कौन से शेल में कितने सब शेल्स होंगे। याद रखिएगा, इसके लिए गिफ्ट दे रहा हूं आप लोगों को कि जो शेल का नंबर होता है, जो शेल का नंबर है उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं, सब शेल्स होते हैं। अब K कौन सा शेल नंबर है फर्स्ट, इसके अंदर एक ही सब शेल होगा S। L नंबर क्या है इसका 2, तो कितने सब शेल्स होंगे 2s और P। M कौन सा शेल है 3, तो कितने सब शेल्स होंगे 3s P D। N कौन सा नंबर है 4, तो इसमें कितने सब शेल्स होंगे 4s P D एंड F। ये 4 तक आपने ये शॉर्टकट याद करना है कि जो शेल का नंबर होगा उतने सब शेल्स होंगे। मैं पूछ लूं कि सेकेंड शेल में कितने सब शेल्स होंगे 2, फोर्थ शेल में कितने सब शेल्स होंगे 4, तो मीन जो शेल का नंबर उतने सब शेल्स। तो यहां पर देखें ये S कौन से शेल का हिस्सा है फर्स्ट का, तो आपने यहां शेल नंबर मेंशन करना है। ये 2 है तो यहां 2 मेंशन करना है। तीसरा शेल है तो इधर शेल नंबर मेंशन जरूर करना है। तो ये जो ऑर्बिटल है S सब शेल है, और जो आगे वैल्यूज होती हैं असल में ये किसको शो करती हैं, आपके शेल नंबर को बताती हैं। 4s 4p 4d 4f। अब 4p से मुराद क्या होगा कि ये जो p ऑर्बिटल है चौथे शेल का है, मीन आपको शेल नंबर का पता होगा। ओके, तो शेल में सब शेल्स होंगे। क्लियर हो गई बात, कौन से शेल में कितने सब शेल होंगे, मैंने आपको एक गिफ्ट दे दिया कि जो शेल का नंबर उतने सब शेल्स। अब सब शेल में दो तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सब शेल में बताएं इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। इसके लिए मैंने यहां प्रीवियस में अपना आपको शॉर्टकट बता दिया कि अगर वो आपसे पूछ लें, यहां पर मेंशन है जरा इधर कि सब शेल में आपसे पूछ लें कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं,
तो यहां मैं आपको शॉर्टकट दे के आया हूं कि ये फार्मूला अप्लाई करके आप इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। अगर वो आपसे सब शेल में पूछे कितने ऑर्बिटल्स मौजूद हैं तो ये फार्मूला अप्लाई करके आप पता कर सकते हो। तो दोनों फार्मूलाज आपके पास गिवन है, इलेक्ट्रॉन्स के भी ऑर्बिटल्स के भी। ओके जी, तो सब शेल्स भी आ गए। अब कौन से शेल में, सब शेल से फर्दर क्या होते हैं थर्ड टाइप पे, वो होते हैं जी ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स अब सब शेल्स आपके पास कौन कौन से हैं, एस, पी, डी और एफ। शॉर्टकट वे में याद करना है अगर आप लोगों ने, तो शॉर्टकट वे में ये याद रखिएगा, आपने ऑड काउंटिंग काउंट करनी है। ऑड का पता है ना, नहीं पता? ऑड कहते हैं ताक आदाद को, मीन 1, 3, 5, 7 इन वैल्यूज को हम ऑड नंबर काउंटिंग को कहते हैं। अब जो फर्स्ट है ऑड काउंटिंग में क्या होगा, 1, तो मीन एस में एक ऑर्बिटल होगा जिसको आप एस ही कहोगे। पी ऑड काउंटिंग में जाओ, 1 के बाद कौन होता है, 2, वो तो जुफ्त होता है, इवन होता है। ऑड में क्या कहा है मैंने, तो 3, तो 3 px, py, pz। नेक्स्ट ऑड काउंटिंग में क्या होगा, 5, तो इसमें होगा dxy, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर अभी जो डिस्कस करके आए हुए हैं। f के अंदर 7 होंगे, f के अंदर 7 होंगे, f x y z, f x स्क्वायर y z, f y स्क्वायर x z, f z स्क्वायर x y, f x क्यूब, f y क्यूब और f z क्यूब, z क्यूब। तो ये आपके पास 7 ऑर्बिटल्स हैं जो कि आपकी डिस्कशन का हिस्सा नहीं है, आपको इनकी वैसे जरूरत नहीं है, आप नाम भी याद करें इसको तो हटा दे सकते हैं, हमने डी तक की डिस्कशन करनी है। तो ये हैं आपके पास सिंपल शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट। कौन से शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, शेल में ऑर्बिटल पूछ ले तो n स्क्वायर से, इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो इस तरह से। एक चीज याद रखिएगा कि ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। याद रखिएगा ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एन में बहुत सारे हैं, मेन शेल्स में, सब शेल्स में भी वेरी करते हैं। हर तरह का ऑर्बिटल, चाहे वो एस का है, पी का है, डी का है, एफ का, जिस ऑर्बिटल का है उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कौन कौन से, एक आपको पता होगा जो कि क्लॉकवाइज होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये चीजें आपने याद करनी है। तो ये सिंपल सी डिस्क्रिप्शन थी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कशन करेंगे वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स होंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।